हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में और आशा करती हूँ कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, डिटेल वीडियो है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसे देखने के बाद मुझे नहीं लगता आपका कोई भी प्रश्न छूटेगा, खासकर टीचिंग एग्ज़ाम में। तो काफ़ी डिटेल्ड है, तो आप देख सकते हैं। उसी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सारे ही प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है और जहाँ पर आपको यहाँ पर मुझे डिटेल में बताना होगा, तो मैं वहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में भी बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है? किसकी सिफारिश करती है? तो बहुभाषावाद, एक भाषावाद, पाठ्यक्रम का मानकीकरण या फिर आकलन का मानकीकरण। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप सब जिन्होंने भी वीडियो देखा होगा या फिर जो आपका एजुकेशन पॉलिसी है उसे पढ़ा होगा, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये बहुभाषावाद पर जोड़ देती है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो उच्च शिक्षा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है को 50% लक्ष्य रखा गया है, तो कब तक के लिए रखा गया है? 2025, 2035, 2032 या 2028। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सेकंड हो जाएगा। बाकी मैंने नीचे भी इसका आंसर बताया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सेकंड जो है वो कहाँ पे GR जो रखा गया है वो 2035 तक के लिए रखा गया है। इसके साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? परख, सरलता, शिक्षण या अध्ययन। आप इसका सही आंसर बता सकते हैं। आंसर 1 होगा, यानी परख इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, परख का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो आप इस पर इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट लगा सकते हैं। ये आपका इसका फुल फॉर्म पूछ दिया जाएगा, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। तो परख का जो फुल फॉर्म है वो है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। और इसका मतलब क्या होता है? समग्र विकास के लिए प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि विद्यार्थियों के आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा निम्न में से कौन से उपकरण या विधियाँ प्रस्तावित की गई है? तो भूमिका अदा करना यानी परफॉर्मेंस करना, समूह में कार्य करना, और नेक्स्ट जो दिया गया है पोर्टफोलियो बना या परियोजना। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो यहाँ पर आप कूट में देख लीजिए। देखिए यहाँ पर जो आपको दिया गया है ना, ये आपके सारे ही ऑप्शन क्या हैं? सही होंगे, क्योंकि इसके लिए जो है ये जितने भी विधियाँ हैं ये सारे ही क्या हैं? करवाए जाएंगे। इसमें ये महत्वपूर्ण है भूमिका अदा करना, यानी कि कुछ मतलब आपका परफॉर्मेंस करके बताना, समूह में कार्य करके बताना, या फिर पोर्टफोलियो बनाना या परियोजना, ये सारे ही विधियाँ क्या है? महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए जो आप इसमें ऑप्शन लगाएंगे वो ऑप्शन 4 लगाएंगे, यानी 1, 2, 3, 4, ये चारों ही ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो दिया गया है वो है, नई शिक्षा नीति में उल्लेखनीय मेरु शब्द का विस्तृत रूप क्या है? इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल सही से इसका फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं कि मेरू का जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। सेकेंड है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। थर्ड है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिबिल्ड यूनिवर्सिटी। और नेक्स्ट है मल्टी डिसिप्लिनरी एनवायरमेंट एंड रिबिल्ड यूनिवर्सिटी। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ना वो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर मेरू का क्या हो जाएगा फुल फॉर्म? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा मेरू के बारे में पढ़ लेते हैं कि देश में IIT और IIM के समकक्ष वैश्विक मानकों के बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो यहाँ पर भी दिया हुआ है मेरू का फुल फॉर्म। तो इस तरह के विश्वविद्यालय की स्थापना करने का विचार किया गया है, तो ये इसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर
जो है इनका ये बहुआयामी शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय इसका नाम होगा। तो इस तरह से बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को अपनी मातृभाषा के साथ किस न्यूनतम कक्षा में पढ़ाया जाना चाहिए। तो वो न्यूनतम कक्षा कौन सी है जहाँ पर बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ाना होगा। तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 या क्लास 6। तो आपने अगर थ्योरी पढ़ी होगी इसकी तो आपको पता चल गया होगा कि क्लास 5 तक क्या है, मातृभाषा में पढ़ाना क्या है, अनिवार्य है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों की किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए। तो इसमें यहाँ पर दिया गया है कि संज्ञानात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक भौतिक या फिर संज्ञानात्मक भावात्मक, मनोगत्यात्मक, और चौथा दिया गया है भौतिक, क्रियात्मक और मनोवैज्ञानिक। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक को शामिल करने की बात की गई है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन को के रूप में सुझाती है। तो किस रूप में सुझाती है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। त्रिभाषा सूत्र के तहत एक भाषा, अधिगम के प्रारंभिक वर्षों के दौरान एक भाषा या अतिरिक्त विकल्प। तो देखिए यहाँ पर अतिरिक्त विकल्प के रूप में जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। साथ ही आधुनिक भारतीय भाषा भी दिया गया है। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका अतिरिक्त विकल्प हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि जो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र यानी परख का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर उद्देश्य के बारे में पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है कि प्रश्न पत्र सेट करना और परीक्षा आयोजित करना, बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना, या मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना, या फिर यूजीसी के लिए प्रश्न पत्र सेट करना। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना, ये इनका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 की नई शिक्षा नीति में संख्या 5 को किस चरण में कहा जाता है। तो देखिए हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था ना, फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, उसके बाद मिडिल, उसके बाद क्या पढ़ा था हमने, सेकेंडरी। तो इसमें जो कक्षा संख्या 5 को दर्शाया गया है, यहाँ पर हमने पढ़ा था 5+3+3+4। तो इसमें इन्होंने 5 के बारे में पूछा। तो आप इसमें से बताएंगे मिडिल स्टेज में आता है कि फाउंडेशन स्टेज में आता है कि सेकेंडरी स्टेज में आता है। तो आप सभी को पता होगा जो ये आता है, यहाँ पर देख लीजिए, जो 5 तक के लिए बात की गई थी वो देखिए 2 और +3। तो ये आपका जो स्टेज है ना, ये फाउंडेशन के अंतर्गत आता है। और बाकी के जो 3 साल हैं, 5 के बाद जो +3 है वो 3 to 5 के लिए है। देन उसके बाद जो 3 है वो 6 to 8 के लिए है। और उसके बाद जो 4 साल है वो 9 to 12 के लिए है। तो ये आपका फाउंडेशन स्टेज हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 जो है आपका फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत आता है। तो ये आप ऑप्शन 2 पे जाएंगे। देखिए यहाँ पे फाउंडेशन स्टेज दिया गया है ऑप्शन सेकंड में। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जेंडर इंक्लूजन फंड है वो किससे संबंधित है। तो महिला से संबंधित है, पुरुष से संबंधित है, ट्रांसजेंडर से संबंधित है, या फिर ए और सी दोनों। तो हमने पढ़ा था कि जो जेंडर इंक्लूजन फंड है वो ए और सी यानी महिला और ट्रांसजेंडर दोनों के लिए क्या है, संबंधित, दोनों से ही क्या है, संबंधित है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि नई शिक्षा नीति के तहत जो बीएड की डिग्री कोर्स है उसको कितने वर्ष के लिए कर दिया गया है। 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, या फिर 4 वर्ष के लिए। तो आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि 4 वर्ष के लिए अब बीएड कर दिया गया है नई शिक्षा नीति के तहत। अब यहाँ पर दिया गया है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत की जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, 4%, 6% या 8%। तो इसमें भी और यहाँ पर और एक ऑप्शन है 4.5%। तो हमने पढ़ा था कि 6% जो है इसके लिए निर्धारित की गई है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया है कि उच्च शिक्षा में वर्तमान नामांकन अनुपात क्या है, 25%, 2.6% या फिर
25.3% या फिर 26.3%। तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपका 26.3%। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आंसर 4 इसका होगा। तो यहाँ पर हम लोग ये इसको पढ़ते हैं कि क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे दिया गया है कि भारत में जो उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात, जिसे हम GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो कहते हैं, वो 2019-20 के लिए 27.1% है, जो पिछले वर्ष के 26.3% से सुधार में है। और उस शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा ये रिपोर्ट के द्वारा हमें बात पता चली है। तो इसके बारे में ये दिया गया था। इसके साथ ही जो यहाँ पर दिया गया है कि छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है, इसका नाम क्या है। तो राष्ट्रीय मूल्यांकन जो केंद्र बनाया गया है उसका नाम क्या है, परख, सरलता, शिक्षण या फिर अध्ययन। तो आप सभी समझ गए होंगे कि इसका जो आंसर होगा वो परख होगा, यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि मूल्यांकन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों के लिए किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया जाएगा। यानी अब जो बच्चों को रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा उसमें किन किन बातों को मेंशन किया जाएगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन को अच्छे से पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में हम एक छोटा सा नोट भी पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि रिपोर्ट कार्ड दूसरों की तुलना में छात्र के सापेक्ष प्रदर्शन को निर्दिष्ट करते हैं। वर्ष के दौरान कागज़ और पेंसिल परीक्षण में छात्रों के प्रदर्शन का रिपोर्ट कार्ड, या फिर 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड, या फिर योगात्मक एक आयामी रिपोर्ट कार्ड। तो यहाँ पर जो दिया जाएगा ऑप्शन 3 आपका सही आंसर होगा। बाकी हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ऑप्शन 3 होगा 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड। अब ये होता क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ दिया गया है कि प्रगति कार्ड एक समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट होगी जो संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरणा क्षेत्र में प्रत्येक शिक्षार्थी की प्रगति के साथ साथ विशिष्टता को बहुत विस्तार से दर्शाती है। यहाँ पर जो पहले जो हमें रिपोर्ट कार्ड मिलता था तो उसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक इन सब का जगह बिल्कुल भी रिपोर्ट कार्ड में नहीं दिया गया था। लेकिन अब इस पर क्या होगा, बहुत विस्तार से दर्शाया जाएगा इसमें बच्चों के बारे में। इसमें और क्या क्या चीज़ें होंगी वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें शिक्षक मूल्यांकन के साथ साथ स्वयं मूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन, परियोजना आधारित, पूछताछ आधारित, अधिगम, प्रश्नोत्तरी, भूमिका निर्वहन, समूह कार्य, पोर्टफोलियो इत्यादि में बच्चे की प्रगति शामिल की जाएगी। यानी इन सब के जरिए बच्चे का प्रोग्रेस चेक किया जाएगा। इसके साथ ही जो समग्र आपका प्रगति कार्ड है वो घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का निर्माण करेगा। और माता पिता शिक्षक बैठकों के माता पिता का और शिक्षक सभी का क्या होगा, एक साथ बैठक होगी, ताकि माता पिता अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में सक्रिय रूप से शामिल हो सके। तो इसमें शामिल होना पड़ेगा, जो कि बहुत ही अच्छा दिया गया है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि मूल्यांकन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों के लिए 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया जाएगा। यानी होलिस्टिक मैनर के रूप में इसमें जो डिटेल भरा जाएगा रिपोर्ट कार्ड में, वो सिर्फ मार्क्स ही नहीं होंगे बल्कि सभी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल की जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा कैसा होना चाहिए। अब किस प्रकार की शिक्षा होना चाहिए, वेधन और अभ्यास पर आधारित, अन्वेषण प्रेरित, खोजोन्मुखी, या फिर पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित, या फिर परीक्षा के लिए सीखने की ओर उन्मुख। तो इसमें जो आंसर होगा, देखिए जब भी अन्वेषण की बात आएगी, एक्सप्लोर करने की बात आएगी, तो वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप ऑप्शन 2 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है। तो यहाँ पर नहीं बताया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है, नहीं पूछा है। तो इसमें हम ऑप्शन को देख लेते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना क्या है, महत्वपूर्ण है। रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने की बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए। या फिर यहाँ पर दिया गया है कि सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय और नवाचारिता के
को प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। ये तो सारे ही ऑप्शन सही हैं। हमें नहीं पूछा है तो हम नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए क्या करना, अध्यापक को पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल करना। तो यही रॉन्ग हो जाएगा, दंड की बिल्कुल भी बात नहीं की गई है, बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं होगा ये। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे नहीं पूछा था, तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को पुरस्कार और दंड को इस्तेमाल करना चाहिए, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विदेशी भाषाओं के रूप में अध्ययन की सिफारिश करती है। तो विदेशी भाषा के बारे में हमने पढ़ा था कि इस बार विदेशी भाषाओं को भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है अंग्रेजी के अलावा। दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी के स्थान पर एक भाषा मध्य चरण में अतिरिक्त विकल्प या फिर माध्यमिक स्तर पर अतिरिक्त विकल्प। तो देखिए माध्यमिक स्तर, यहाँ पर एक ऑप्शन और पढ़ लेते हैं, त्रिभाषा सूत्र के तहत एक विकल्प। तो देखिए यहाँ पर जो है ना माध्यमिक स्तर पर अतिरिक्त विकल्प के रूप में दिया गया है कि भाषा, अगर बच्चे को जो भी भाषा वो सीखना चाहे, विदेशी भाषाओं में फ्रेंच हो, जापानी हो, जो भी सीखना चाहे वो सीख सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे नई शिक्षा नीति के आधार पर। तो इन सब प्रश्नों को आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। और आज के वीडियो में आप सबसे मैं विदा लेती हूँ क्योंकि इतना ही था, तो आप लोगों से विदा लेती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।